जाते जाते खेल के मैदान से खबर यह है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का टेस्ट मैच है। पहला मैच हार गया है पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ। दूसरा टेस्ट पाकिस्तान ने 437 रन चेस करने हैं, 7 विकेटों पे 316 बना लिए हैं। अगर पाकिस्तान चेस कर पाता है, ये टेस्ट क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड होगा। अब तक चौथी इनिंग्स में 418 रन से ज्यादा चेस नहीं हुआ है। पाकिस्तान 437 चेस करने चला है, 316 बना लिए हैं, 7 आउट हैं। आखिरी उम्मीद रिजवान क्रीज पे हैं, खड़े हैं, 75 रन के साथ खड़े हैं। और आज एक और मंजर ने भी हेडलाइंस बनाई जब रिजवान और बांग्लादेशी खिलाड़ियों का इंटरेक्शन हुआ। कुछ खुशकुन मनाजर नहीं थे। ये जरा हम इस मैच पे भी और इस सूरत हाल पे भी बात करते हैं। नुमान नियाज साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, अजहर अली साहब फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ हैं। नुमान साहब, ये मैं दोनों पे ही तज्जिया चाहता हूं। जरा पहले तो मैच पे आप बताएं, आपको क्या लगता है कितना पाकिस्तान के हाथ में, और दूसरा ये जो चलो मैच में तो हार जीत वो एक मामूल का अमल होता है, ये जो मंजर है गैर मामूली, हर मैच में नजर नहीं आता आपको, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? आपको कौन ज्यादा गलती पर नजर आता है? किसने ओवर रिएक्ट किया है, बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने या रिजवान ने? देखें वसीम, सबसे पहले तो ये टेस्ट मैच बिल्कुल ही इम्प्रॉबेबल है कि पाकिस्तान जीते। अभी आपने खुद ही कहा कि एक मरतबा हुआ है कि 418 वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया था, प्रॉबेबली 2003 में। सो ये मोस्ट अनलाइकली है। अब जो अलमिया है वो ये है कि अगर कल खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ये मैच हारता है, जो कि 95-97% पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा। 3 सेशन सस्टेन करना, वेदर परमिटिंग, अगर बारिश नहीं होती तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि जिम्बाब्वे इज द ओनली टीम जो 3 मरतबा हारी हुई थी बांग्लादेश से, और हम 4 सक्सेसिव मैच हारेंगे, 2 व्हाइट वॉश बांग्लादेश से करवा लेंगे। तो ये तो एक आयरॉनिक चीज है जी, एम्बैरेसिंग चीज है। और ये जो हमारी टेस्ट टीम है, मैं थोड़ा सा स्टर्न होकर अगर बोलूं तो ये बिलोंग ही नहीं करती टेस्ट मैच क्रिकेट से। इनकी फिटनेस ही नहीं है टू लास्ट 5 डेज और टू लास्ट 3 सेशन इन अ डे। सेकेंडली, जो आपने बात की गई, जो इंसिडेंट हुआ है, कितनी बड़ी, मतलब कि एक सदमे की बात है कि बांग्लादेश का विकेट कीपर या बांग्लादेश के प्लेयर्स स्लेज कर रहे हैं पाकिस्तान को। मतलब कि जो कि सन 2000-2001 से लेके और 2024 तक एक भी टेस्ट मैच नहीं जीते थे, एंड दे नेवर हैड एनी चांस, चाहे वो बांग्लादेश में होती थी सीरीज या पाकिस्तान में होती थी। तो इस वक्त जिस तरह की उनकी टीम चल रही है, उनकी बैटिंग में ठीक है, बहुत अच्छी बैटिंग की होगी, मुशफिक रहीम ने या लिटन दास का टेस्ट मैच अच्छा किया होगा, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग बिलो पार थी, मेडियोक्रिटी से भी नीचे थी। अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश के स्लोएस्ट बॉलर से हमारा फास्टेस्ट जो है वो भी नीचे गेंद कर रहा था। तो ये एक चीज थी। सेकेंडली, रिजवान का हमेशा से ये जरूर रहा है कि व्हेन एवर ही इज आउट देयर ही इज बिजी, वो हमेशा नॉइजी होता है और उससे वो इंस्टिगेट आप कर सकते हैं, बट ये कोई जेब नहीं देता था। तो वे बांग्लादेश प्लेयर्स आल्सो रिएक्टेड। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है ना। आई एम प्रीटी श्योर कि आईसीसी मैच रेफरी जो है ही टेक केयर ऑफ दिस इंसिडेंट। लेकिन अब ये देखें कि बांग्लादेश जो सारी जिंदगी ताहयात अपने स्पिनर्स पे बेस करता रहा, स्पिनिंग ट्रैक्स बना के वो मैच जीता रहा एट होम, लेकिन अब उनको कोई पंखे लगा के गारा बना के, जैसे हम करते हैं, नुमान अली और साजिद खान से हमने 90 आउट करा दिए 6 टेस्ट में इन पाकिस्तान, लेकिन वहां पे हम एक्सपोज हो गए जिस वक्त फास्ट बॉलर्स। बांग्लादेश को अब ये क्रेडिट जरूर दें कि दे हैव इन्वेस्टेड इन देयर फास्ट बॉलर्स, उन्होंने स्पोर्टिंग ट्रैक्स बनाए, उनके फास्ट बॉलर्स ने डिलीवर किया। और अजहर भाई, ये एक तो मुझे अफसोस हो रहा था जब सारा मैं पढ़ रहा था, तो यानी वहां पे इस तरह के कमेंट्स भी थे कि जब बांग्लादेश के लोग कह रहे थे यार ये अच्छा मौका है, यानी उनकी टीम से नाखुश भी उनके शायकीन है, वो कह रहे हैं कि ये अच्छा किया है पाकिस्तान को बुला के अपने सारे रिकॉर्ड अच्छे कर लो। यानी एक कमजोर, यानी ये दिन भी देखना था कि वहां ये कह रहे हो कि यार पाकिस्तान को बुला के अपने सारे स्कोर अच्छे कर लो, वसूल लो, जैसे हम अगर हमारे सामने स्कॉटलैंड आया हो। सो नुमान भाई की बात से हम अभी भी अंडरस्टैंड कि ये वाली जो रिस्पेक्ट है जो फील्ड में भी आपको मिलती है, ऐसा होना चाहिए या ना, वो अलग बात है, ये बात इखलाकी तौर पे ठीक है नहीं, लेकिन हर चीज आपकी परफॉर्मेंस से बहरहाल जुड़ी हुई होती है। अगर आज पाकिस्तान की वो परफॉर्मेंस होती जो थी तो शायद इतनी जरूरत ना होती इस तरह एड्रेस करने की। लेकिन आप ओवरऑल आप बताइएगा कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में आपकी क्या ओपिनियन है, क्या है? नहीं, डॉक्टर साहब ने जितनी बातें की हैं टोटली 100% एग्री कि पाकिस्तान जो टीम है इस वक्त, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, ठीक है बैटिंग में भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, लेकिन फिटनेस को देखते हुए, जो हमारी बॉलिंग की पेस को देखते हुए, और जो दूसरा और तीसरा स्पेल हमारे बॉलर्स करने आ रहे हैं जिस तरीके से, वो सस्टेनेबल नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए 5 दिन के लिए। तो आई एग्री, फुली एग्री, एंड इट्स कम्स टू अबाउट प्लानिंग एज वेल, कि आप किस तरीके से तैयारी के साथ जा रहे हैं, किस तरीके से आपके प्लेयर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये लंबी डिबेट हो जाएगी। बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो रिजवान वाला इंसिडेंट हुआ, देखें एट टाइम्स क्या होता है, जो टीमें हैं वो प्लान करती हैं इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट, और वो रिजवान के बारे में लाजमी बात हुई होगी, जब आएगा तो उसको तंग करना है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो ओवरडू कर गए इस चीज को। बट रिजवान भी कई दफा
बॉलर को इरिटेट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ब्रेक्स लेने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग, इससे बॉलर भी ट्रबल में आते हैं, फील्डिंग साइड भी ट्रबल में आती है। तो आई थिंक कि उसको ब्रेक करने के लिए उन्होंने कोई आप तो भाई फील्ड पर रहे, इसको आप खाली स्लेजिंग का एक और इंसिडेंट कहेंगे या उससे कुछ ज्यादा था ये? देखिए, हीट ऑफ द मोमेंट चीजें हो जाती हैं, और आई थिंक कि अगर आप उनके प्लेयर से भी, उनकी मैनेजमेंट भी बात करेगी तो वो शायद थोड़ा सा इस चीज को मानेंगे कि वो थोड़ा सा ज्यादा कर गए। बट अगेन जिस तरीके से रिजवान एट टाइम्स चीजों को डिले करते हैं, तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं जाके किसी न किसी ने तो ये कहना था। आप अगर पीछे मैच में इनकी शॉट रिजवान की देखें, जब उन्होंने शॉट मारी साथ ही उन्होंने हैमस्ट्रिंग पकड़ी अपनी, तो इट वाज लाइक, और सही नेक्स्ट मैच आप इतना अगर आपका कोई मसल खिंच जाए तो मेरा ख्याल है आप नेक्स्ट मैच से ही बाहर हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो खुद कह भी चुके हैं, टुडे मे नॉट बी एन आइडियल डे टू डिस्कस दिस, के जी सम टाइम क्राइम सम टाइम एक्टिंग। तो आई थिंक इट्स इतने बड़े, लेकिन फिर भी बांग्लादेशी खिलाड़ियों का रवैया जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता ना। आप कीपिंग आवर बायसेस असाइड आल्सो, आपको बहुत शिकवा भी है तो हम एम्पायर से कहेंगे ना कि ये बार बार क्या कर रहे हैं जो भी है, लेकिन ये तो तरीका जस्टिफाई नहीं हो सकता। बिल्कुल, लेकिन अंपायर्स को भी चाहिए कि कोई भी प्लेयर अगर इस तरीके से डिले या गेम पेस ऑफ द गेम मस्ट रिमेन, तो उसको फील्डिंग साइड के लिए तो बहुत करते नहीं, बैटिंग साइड के ऊपर भी मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि फील्डिंग साइड को ज्यादा वेट ना करवाना पड़े। लेकिन ये अंपायर का मसला है, वो बांग्लादेशी प्लेयर्स ने और कीपर ने, लिटन दास ने बहुत ज्यादा कर दिया। आई एग्री विद दैट, बट ऑल्सो रिजवान की जो डिलेइंग टैक्टिक्स तो नहीं कहेंगे, वो थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन में इस तरीके से रहता है, वो भी एट टाइम्स टू मच कर देता है। और वो खुद भी आपकी जैसे कहा कि वो कह चुके हैं कई दफा कि समटाइम इज क्रैम्प, समटाइम इज एक्टिंग। सो आई थिंक कि अगर मैं डॉक्टर साहब भी उस डिसमिसल को देखा होगा, उन्होंने लाजमी जो इससे पिछले टेस्ट मैच में हुई थी, उन्होंने निकल के शॉट मारी थी और वो कैच आउट हुए थे, तो उसमें उन्होंने हैमस्ट्रिंग पकड़ ली थी अपनी, और अभी शॉट कंप्लीट नहीं हुआ था। आई थिंक कि उस इतना अगर कोई चीज खींचती है तो इट मींस यू आर नॉट फिट, और अगर आप अगले मैच में खेल रहे हैं तो वो फिर आपने इतनी फिर आपको फिर कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि शायद वो एक्टिंग थी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया दोनों का, बहुत शुक्रिया। जरा कल दोबारा देखते हैं ना कल मैच का क्या निकलता है। दोनों सूरतों में तारीखी होगा, पाकिस्तान जीता तो तारीख रकम होगी, पाकिस्तान हारा तो तारीख रकम होगी ना नेगेटिव सेंस। तो कल इस पर जरा मैच कंप्लीट हो, मजीद बात करते हैं इंशाल्लाह।